बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, हम 12th एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सेकेंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, आज हम बात करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हमने क्या किया था, बहुत पहले शेप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, शेप्स के बारे में पढ़ा था। ये होता है सर्कल, ठीक है, ये होता है ट्रायंगल, ये होता है रेक्टेंगल, ठीक है, क्यूब। ठीक है, ऐसे शेप्स के बारे में पढ़ा था हमने। इन सब के पैरामीटर्स भी पढ़े थे। ठीक है, इसका पैरामीटर पढ़ा था। सबके हमने क्या किए थे, पैरामीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, शेप्स के पैरामीटर। पैरामीटर होता क्या है? अब सबसे पहली बात, आप सबने ये नोटिस किया है कि पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक लाइन है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को फोल्ड कर देती हूँ ऐसे। मतलब अगर मेरे पास कोई रस्सी हो, ठीक है, उसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँ, ठीक है, और एक ऐसे, मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक गोल गोल बनेगा ना, एक गोल घेरा बनेगा। ठीक है, ये जो इसके जो रस्सी का मैं यूज़ करके ना ये सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, वो इसका पैरामीटर होगा। मतलब जो इसकी साइड्स वाली ये वाली जो रस्सी होगी, ठीक है, उसको जोड़कर जो मैंने ये सर्कल बनाया है, वो सर्कल का पैरामीटर, मतलब जो उसका घेरा है। समझ रहे हो आप? शायद मुझे समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि इसकी जो बाउंड्री है ना, उसे हम पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, ये जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम पैरामीटर। ठीक है, एंशियंट पीरियड में इजिप्ट ने बहुत सारे, मतलब हमारे इंडिया ने भी बताया, ऐसा लिखा जाता है कि बहुत सारे उन्होंने शेप्स बनाई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, हमारे भारत में सबसे बड़ी जो घड़ी है, जो सूरज के जो परछामा होता है, ठीक है, जो इमेज होती है सूरज के अकॉर्डिंग जो बनती है स्ट्रक्चर की, सबसे बड़ी वो जो घड़ी है वो पत्थर की बनाई गई थी। ठीक है, वो शेप से ही कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे डिग्री से। ठीक है, तो उन्होंने कोई आधुनिक चीज़ें नहीं यूज़ की थी। जैसे हमारे आज के टाइम पे तो घड़ी हाथ में बंदी होती है ना, हम ऐसे देखते हैं कितना टाइम हो गया, अच्छा 1 बज के बहुत है। ठीक है, तो ऐसे था। लेकिन पुराने ज़माने में क्या थे, वो सूरज का ध्यान रखते थे। ठीक है, उन्होंने इस शेप्स के जरिए, जो ये शेप्स होती थी, स्फेयर्स, क्यूब, ठीक है, इन सब से इन सब का ना यूज़ करके उन्होंने परछामे से, जो सूरज का जो परछामा है, जब सूरज मिड में पहुंच जाता तो उनका परछामा कहाँ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम कैलकुलेट करना सीख लिया था। ठीक है, मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका था। ठीक है, बेस्ट मेथड था किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्योंकि मैथ कभी भी गलत नहीं बताता। ठीक है, मैथ जो होता है ना, वो गलत चीज़ों को भी सही कर देता है। ठीक है, मैथ हमेशा एक मुद्दे पे ले आता है, आपको एक रिजल्ट पे ले आता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई उलझन है भी, हमारे इसमें ये चीज़ है कि नहीं है, तो हम क्या वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अगर रिजल्ट आता है तब वो आगे वेरी करते हैं, अभी जो थ्योरी होती है उसको। ठीक है, तो मैथ क्या होता है, वो उलझन को ख़त्म कर देता है। इसलिए मुझे लगता है जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग को कैलकुलेट कर रहे थे ना, जो हमारे एंशियंट पूर्वज थे जो इंडिया में टाइम को, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे थे, वो सबसे बेस्ट मेथड था, वो एक्यूरेट हो रहा था। ठीक है, वो ऐसा नहीं था भी इधर एक टाइम इधर एक उधर, एक टाइम का भी, एक सेकंड का भी वो इधर उधर नहीं हो रहा था। ठीक है, वो एक्यूरेट कैलकुलेट हो रहा था। तो चलो, मैं टॉपिक की बात छोड़कर इधर उधर की बातें करने लगी। ठीक है, आप लोग सर्च करना कि हमारे इंडिया में जो पत्थर की घड़ी है सबसे बड़ी, ठीक है, जो एंशियंट पीरियड में बनी है, वो कहाँ बनी है। ठीक है, और कहाँ पे हो देख सकते हैं। ठीक है, तो आजकल हमारे, मुझे लगता है स्कूल में भी ट्रिप होना चाहिए। ठीक है, वहाँ घुमाने का। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब पैरामीटर पता चल गया आपको क्या होता है। पैरामीटर को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है,
अगर मैं एक रस्सी का यूज़ करके एक सर्कल बनाऊँ तो वो जो रस्सी उसे कवर कर रही है ना, तो वो उसका पैरामीटर है। नेक्स्ट टाइम मैं यू करूँगी कोशिश भी, मैं ना अगली बार स्ट्रक्चर समझाने के लिए वो प्रैक्टिकल वे लेके आऊँ, ठीक है। तो क्या होता है, वो पैरामीटर होता है। तो अब देखो जो स्फेयर का पैरामीटर होता है वो कितना होता है, 2πr होता है ना। आर तो पता है ना क्या होता है, रेडियस होता है यहाँ पे लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मैं रेडियस आपको कैसे बता सकती हूँ, मेरे पास मान लो आपके पास ना एक प्रकार होती है, प्रकार तो पता है ना आपको, क्या बोलते हैं उसे, कंपस ही बोलते शायद उसे। वो ऐसे होती है, उसको ऐसे रखते हैं ना, वो ऐसे बना देती है, ठीक है। तो वो ऐसे एक सर्कल को ड्रॉ कर देती है। अब जो प्रकार है, पेंसिल से लेके उसकी जो नोक है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो यहाँ तक लेके, एक सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस अकॉर्डिंग मैं इसे घुमा रही हूँ ना, तो मेरे पास एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो वो जो सर्कल होगा ना, वो जो ऐसे सर्कल बनाऊंगी मैं, ठीक है, ये जो क्या होगा उसका रेडियस होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। अब पता चल गया आपको रेडियस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पता चल गया। अब हम बात करते हैं पाई की, ठीक है। आपको पैरामीटर पता चल गया, फॉर्मूला ये होता है, ये भी पता आपको, ठीक है। बचपन से हम करते आ रहे हैं, बहुत ईजी, 2πr पैरामीटर, ठीक है, सर्कल का। अब मैंने आपको रेडियस बता दिया, पाई की बारी। हमारी पाई की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो किसने कैलकुलेट की, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना तो टीचर्स के पास टाइम होता है कि थ्योरी में वो समझा सके आपको, आपके पास बहुत टाइम है, मुझे पता है, आप स्कूल के बाद बहुत टाइम होता है बच्चों के पास। तो देखो जो पाई होता है वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। पैरामीटर को और क्या बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर क्या होता है, अगर मैं इस रेडियस को पूरा ले आऊँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरा सर्कल के जो पैरामीटर, सर्कल का जो घेरा है उसको टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर क्या होता है, 2r, मतलब रेडियस का दुगना, ठीक है, उसे बोलते हैं डायमीटर। अब जो पाई की वैल्यू है ना, उसे कैलकुलेट करना किसने सिखाया हमें, सबको पता है उसका नाम, कोई गैस कर सकते हैं, एक ही है मैथमेटिशियन है जिसका सबको नाम पता है, वो है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने हमें पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। तो आप किसी अंग्रेज को मत देना, हमारे देश का जो मैथमेटिशियन है ना उसको बोलना मत कभी भी। जो आर्यभट्टा ने हमने पाई की वैल्यू दी थी सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो अब सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा, डायमीटर इधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 2π, ओके। डायमीटर, सॉरी मैं 2 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है, डायमीटर। तो अब समझ में आ गया आप सबको वैल्यू, ठीक है, कहाँ से आई। तो मैं बता देती हूँ आर्यभट्टा ने क्या किया। आर्यभट्टा ने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, उन्होंने वो वैल्यू कैसे निकाली थी, अब देख लो वो कैसे निकाली थी उन्होंने 863 सॉरी गलत लिखी मैंने शायद वैल्यू, ये कुछ ऐसे होती है, मैं तो कॉन्सेप्ट वैल्यू लिखने लग गई थी, माफ़ करना, कभी कभी हो जाता है, टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू थी 62832, ठीक, ये वैल्यू थी। उससे उन्होंने क्या किया था, 20,000 के साथ डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब समझ में आई, इस वैल्यू को उन्होंने 20,000 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी ना, वो वैल्यू कितनी आई थी, 3.1416 आई थी, जिसे हम आज के टाइम पे 3.14 और क्या वैल्यू लिखते हैं, 22/7, ठीक है, ये वैल्यू लिखते हैं। तो अब समझ में आई ये कैसे आई थी वैल्यू, ठीक है। आर्यभट्टा ने हमें बताया था कि, ठीक है, आर्यभट्टा ने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी थी पाई की, ठीक है। वो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, उन्होंने बहुत मैथ की थ्योरी दी है, आप लोग पढ़ना, ठीक है, समझना, समझ में आएगा, बहुत आसान होता है। ऐसे जो ना इंटरेस्ट लिया करो, जैसे जापान के लोग ना आज भी मतलब एनीमे वगैरह के स्टिकर्स कलेक्ट करने, स्टैम्प कलेक्ट करने, बच्चों को मतलब उनकी क्लास में होती है भी कलेक्शन बनानी है, आप लोग भी ना ये 10th के हो चुके कलेक्शन बनाया करो,
हम ये कलेक्शन करेंगे, आर्यभट्टा की करेंगे, ठीक है, इनके बारे में लिखेंगे, रामानुजन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस उनकी ना कलेक्शन किया करो, अगर फोटो लगा के ना 2-3 लाइन तो लिखा करो, कलेक्शन बनाओ यार अपनी, कुछ आगे चल के अपनी अपनी जनरेशन को दिखाने, देखो मेरी कलेक्शन है, ये मेरे स्टैम्प की कलेक्शन है, ये मेरे कोका कोला के ढक्कन की कलेक्शन है, बनाओ ये सब चीज़ें। मुझे लगता है ना ये मेथड मतलब हमारे पापा वगैरह ने बनाए थे, तो उन्होंने इन्जॉय किया है उस चीज़ को। आज के टाइम में हम सिर्फ फ़ोनों में चिपके हुए हैं, हम इन्जॉय नहीं कर रहे, ठीक है, वो इन्जॉय करो यार, स्टडी को इन्जॉय करो, मज़े लो, कुछ मज़े भी लेने चाहिए ज़िंदगी में, ज़रूरी थोड़ा भी एकेडमिक रिजल्ट के लिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट के लिए पढ़ो, मज़े के लिए पढ़ो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं और क्या बात करने वाले थे हम स्फीयर के बारे में बात कर रहे थे ना, सर्कल के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी मैंने क्या क्या बता दिया आपको, हाँ रेडियस बता दिया, डायमीटर बता दिया, पैरामीटर बता दिया, ठीक है। अब मान लो ये केक है, ठीक है, मैथ में दूसरी चीज़ क्या काम करती है, इमेजिनेशंस, ठीक है, इमेजिन करना सीखो। मान लो ये केक है, किसका बर्थडे है भाई, किसी का भी हो, चलो ठीक है, ये केक है, इसके पीस है, ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये पीस मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है, इससे कितने पीसेस हो सकते हैं, चलो बताओ, अब एक केक बनाओ, उसके बताओ कितने पीसेस हो सकते हैं। अरे टॉपिक से परे नहीं चल रही हूँ, ये टॉपिक का हिस्सा है, टेंशन मत लो, टॉपिक से परे नहीं चल रही हूँ, ये मैंने मन किया भी आपको ये भी समझा दूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर सर्कल है, बार बार स्फीयर बोल रही हूँ, ठीक है, मैं नहीं, मान लो केक है ये, मैं केक का ये वाला टुकड़ा कट कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला जो टुकड़ा है कट कर देती हूँ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हमने जो केक का ये वाला टुकड़ा कट किया है ना, इसको क्या मान लेंगे हम, ये वाला जो टुकड़ा हमने कट किया है। अब मैं आपको एक और टॉपिक जोड़ देती हूँ, ठीक है, सर्कल के बारे में आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ, ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में। अब मैं आपको बोल रही हूँ भी ये केक है, उसका मैंने ये वाला पीस कट कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि जो केक वाला ये वाला पीस ना, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर और सेगमेंट, दो चीज़ें समझाऊंगी आपको, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, मैं बोल रही हूँ भी जो 2 रेडियाई है ना, मैंने बोला था ना भी स्फीयर में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रख कर, ठीक है, कंपास को एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो उसका रेडियस है, ठीक है, आधा वाला हिस्सा। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 2 रेडियाई है, ठीक है, ये दो, एक ये रेडियस है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, 2 रेडियस है, ठीक है। अब ये आर्क है, मैं सिर्फ इतने वाले हिस्से की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, ठीक है, जो हमने केक का निकाल रखा है पीस, ये वाला जो हमने केक का पीसेस निकाल रखा है ना, अच्छा वाला बनाती है तो अच्छा सा होना चाहिए ना, तो ये वाला जो पीस है ना, तो कैंडी भी रख देते हैं, तो ये वाला जो पीस है ना केक का, मैं बोल रही हूँ ये 2 रेडियाई और एक कर्व के कोरस्पॉन्डिंग टू कर्व बना है, ठीक है। तो इस वाले जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्यों सेक्टर बोलेंगे, अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, ठीक है, क्या कहती थी, डेफिनेशन क्या है थी, a portion generated from 2 radii, ठीक है, corresponding to curve to arc is called sector। मुझे बुक वाली डेफिनेशन वगैरह याद नहीं आती, ठीक है, मुझे इतना पता भी ये 2 रेडियाइज हैं और ये कर्व है, ठीक है, इनको जो मिला के हमारे पास जो पोर्शन बना है ना, उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब मैं आपको बोलूँगी जो छोटा वाला सेक्टर है ना, इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है, जो बड़ा वाला ये पोर्शन है इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है, समझ में लग गई आपको, माइनर और मेजर सेक्टर को डिफरेंस पता चल गया, जो छोटा वाला उसे माइनर, जो बड़ा वाला वो मेजर, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे, दूसरी बात कौन सी है, सेगमेंट की, ठीक है, दूसरा टॉपिक ये है ना सेगमेंट का, हाँ सेक्टर और सेगमेंट में ही बात करेंगे।
तो दूसरा टॉपिक है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट में ये हमारे पास एक स्फेयर है, टूटा फूटा स्फेयर लग रहा है, ऐसा लग रहा है गाड़ी में डेंट पड़ गया, डेंट पड़ गया स्फेयर में, सर्कल में सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब क्या बात थी, हमने 2 रेडियाई से एक ऐसा वाला पोर्शन बनाया था। ठीक है, तो ये एक कर्व थी कोरस्पॉन्डिंग, इसे बोला था हमने सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। अब हमारे पास एक और सर्कल है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कोड है। कोड तो पता है ना, कोड क्या होता है, कोड है ये आर्क है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। द पोर्शन, ठीक है, इन बिटवीन कोड एंड आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। जो पोर्शन कोड और आर्क के बीच वाला होता है ना, उसे बोलते हैं सेगमेंट। अब जो छोटा वाला पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये बेसिक सी नॉलेज है जो सर्कल के रिगार्डिंग मैंने आपको सबको बता दी। ठीक है, मैंने आपको पैरामीटर भी समझा दिया क्या होता है, सर्कल कैसे बनता है वो हो गया। ठीक है, रेडियस क्या होता है वो बता दिया, पाई के बारे में बता दिया, आर्यभट्टा के बारे में बता दिया, वो आपकी मर्जी, अपनी नॉलेज कितनी गेन की है। सेक्टर के बारे में बता दिया, सेगमेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आप कोई केक का पीस भी उठा रहे हो ना, तो याद रखना वो सेक्टर है। ठीक है, और 2 रेडियाई और एक कोरस्पॉन्डिंग टू आर्क बना हुआ है, तो वो क्या हो गया, पिट्टा सेक्टर। ठीक है, अब सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं केक को ऐसे कट करने के बजाय ऐसे कट कर दूँ, और नेक्स्ट टाइम बर्थडे पे ना ऐसे कट करना, ऐसे मत कट करना, जो सब करते हैं ना वो नहीं करेंगे, हम अलग करेंगे, ऐसे कट करना। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होगा, इसके बीच वाला जो कोड और कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्क बने हैं उसे क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ठीक है, ओके, बाय बाय। इस वीडियो में बस इतनी ही नॉलेज, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, बाय बाय।